गुड आफ्टरनून गाइज, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज मेरी वीडियो लेट आ रही है थोड़ी, क्योंकि सोई हुई थी मैं और अभी उठी हूँ। तो किसी ने कुछ छापा है, किसी भिखारन ने, ठीक है, किसी भिखारन ने आज कुछ छापा है कि फ़ौरन की कमाई कम बढ़ रही है, शायद इसीलिए मेरे पे कमा रही है। अरे भिखारन, तू खुद पे नहीं खुद कमा पा रही? भिखारन, कटोरा मांग के देखा था ना जब माँ को मलेशिया से बुलाना था, सबसे हेल्प मांग रही थी, कोई 10,000 दे दो, तूने गधी से भी मांगी थी। तो अपनी कैटेगरी का समझ लेती है क्या सबको तू? हैं? फ़ौरन की कमाई से तो मैं वहाँ से मैं मंगवाती नहीं, मैं तो उसे कहती हूँ खुद कमा और खुद खा। कमा तो छोड़, मैं ही भेज देती हूँ। बेटा परेशान ना हो, स्टडी पूरी पूरी कर। मैंने तो उसका बर्थडे गिफ्ट भी यहाँ से भेजा है, ठीक है। 1100 को ना 64 से गुना करके देखियो, $1100 को, ठीक है। मैं तो खुद यहाँ से भेज देती हूँ उसको। कभी तो कुछ भौंकती है, कभी तो कुछ भौंकती है, थाली की बैंगन। कभी तो कहती है इसका पति बहुत कुछ छोड़ गया है, कभी तो कहती है तुझे फ़ौरन की कमाई कम पड़ रही है। तभी तो मैं तुझे दिमाग की मोटी बोलती हूँ। मल्लू, तू मल्लू ही है। सही बोलती है तेरे को विजेता, तू रखेली है सबकी। और क्या देवर जेठ तेरी ठोक के, तेरी उसकी दीपक की कार ले गया था ना, तेरा जेठ था कि देवर। ये बेचारी देवर जेठ बोल बोल के अपनी देवर जेठों को ट्रोल कराएगी। वो इसकी मार के ना दीपक की कार ले गया था, जो ये पिटती रही बाद में, हाय हमारी कार भी वो ले गए, हमारी कार भी वो ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि तू दीपक की भी रखेल थी, इसलिए तेरा किसी चीज़ पे कोई हक नहीं है। हमारी चीज़ कोई हाथ रख के दिखाए ना, क्योंकि हमारे खस्मों की है। और तेरी, तू रखेल थी, तो उसका भी कुछ नहीं ले पाई, ठीक है। तू तू तेरी वो औकात है कि तूने अपनी जब माँ को बुलाना था ना, तू स्कैनर लगाई फिरी थी। तू सबसे पैसे, उस टाइम तो खैर स्कैनर का टाइम नहीं था, तू सबको बोलती थी मेरे अकाउंट में डलवा दो, मेरे अकाउंट में डलवा दो, मेरी हेल्प कर दो, मैंने अपनी माँ को वापस बुलाना है, कोरोना है, ये है वो है। बड़ी तूने भीख मांगी थी। भूल गई क्या भिखारन? इसकी गुआ तो हमें गधी भी है हमारे साथ, बिठा लेंगे उसे भी लाइव में। लेकिन वो बेचारी तेरे डर के मारे आई, कि तू डरा देती है ना उसको, मैं कंप्लेन कर दूंगी। हम डरते नहीं हैं, ठीक है। तो भिखारन तू है एक नंबर की। मुझे ना चाहिए फ़ौरन की कमाई, मेरे बच्चे कमाए खाए बढ़िया। तेरी तरह भिखारन तू खुद ही तो कहती है इसका पति छोड़ गया, इसका पति छोड़ गया। तो पति की कमाई तो खा रही हूँ मैं क्यों खाऊं अपनी बेटियों की कमाई? तेरी माँ की तरह थोड़ी ना तुम्हारी दलाली खा रही है वो। तुम्हें, तुम्हारे को उसने लगा रखा है सेल पे, आओ और इन्हें ठोक के जाओ और मुझे कमा के मेरे घर में कमाई कराओ। तेरे भाई की तरह थोड़ी ना है कि कोई अपनी बहनों की दलाली खाता है, या हमारे भाई अपनी बहनों की दलाली खा रहे हैं। तू तो अपने दीपक की भी कार नहीं रख सकी, यहीं से पता लगता है तू दूसरी थी, दूसरी सबकी दूसरी थी। तू रखेली थी तू। कई ऑडियंस को पता, जब तेरी माँ ने मलेशिया से आना तो कटोरा लेके बैठी हुई थी, सबसे मांग रही थी। मयंक से भी तूने मांगे थे, और मयंक की तो उसको लेने गया था एयरपोर्ट पे। भूल गई क्या? भूल गई अपनी बातें? उसे रिसीव करने मयंक ही गया था गाड़ी पे, ड्राइवर था ना वो। तू लिख, मैं चाहती हूँ तू लिख और तू वीडियोस बना, और मैं तेरे को उतना जलील करूँ। तू कहती है ना रीचा धोखेबाज, अपने वीडियो चुरा। तेरी अगर मेरे पास अभी तक वो पेन ड्राइव वैसी की वैसी पड़ी है, लेकिन अगर तू मुझे बार बार याद करें मेरी चोरी करके, मेरी चोरी, मेरे तो तू पहले पेन ड्राइव के पैसे दे भिखारन, 1000 रुपये जो तूने उस टाइम ठंड में भगवा के मेरे भाई से तूने भरवाई थी। मेरे को मेरी वीडियोस में चाले रीचा, पर तब उस टाइम तो तू रीचा के पैरों में गिरती थी, रीचा ये कर दे, रीचा वो कर दे। अभी पिछले 6 महीने की बात है, लोगों को अभी तक याद है जब तू लाइव में नाम ले लेके मेरा रोई थी, रीचा मुझे बचा ले, रीचा मुझे बचा ले। वो ये ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, और तू वही है, ठीक है। बड़ा पति पति कहते हैं पति, हम मैं नहीं खाती फ़ौरन की कमाई, मेरे पति की कमाई मेरे पास बहुत है। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं यहाँ कोई स्कैनर लगाऊँ या भीख मांगूँ किसी से अपने बच्चे को भेजने के लिए। उसका बाप छोड़ के गया हुआ है। मैंने तो अभी 18 का उसका बर्थडे था, मैं तो अभी उसको भेजे हैं कि अपना इंजॉय कर, कोई बात नहीं। मैं तो उसे यहाँ तक बोला अपनी स्टडी पूरी कर, कोई बात नहीं, माँ बैठी है ना, माँ फीस देगी। माँ ने उसको दिहाड़ियों पर नहीं लगा रखा वहाँ, ठीक है। तेरी तेरी तरह हम अपने बच्चों की कमाइयाँ खा के राजी नहीं है, और ना भगवान ये खिलाए ना मैं कहती हूँ कान्हा जी ऐसी हमें कभी नौबत लाए हमारी कि हम अपनी लड़कियों की कमाइयाँ खाएं। जो कमाए अपना जोड़े ना जोड़े वो उनकी सिरदर्दी। तेरी तरह कटोरा लेके नहीं बैठी रहती यहाँ मैं, अभी तक पढ़ाई रही हूँ अपनी बच्ची को वहाँ फीस भेज के, मैं उस पर बर्डन नहीं देती। और इसके गवाह तो मेरी पूरी फैमिली मिलेगी तुझे,
जो मेरे से जुड़े हैं ना वो भी तेरे को सारे गवाह मिलेंगे उनके। तेरी तरह स्कैनर नहीं ठोके मैंने। जो जानते ना वो भी कानों को हाथ लगाते। भी रीचा अपनी लड़की का खर्चा उठा लेती है, हर चीज़ भेजती है, हर चीज़ करती है। उसको ये पता है मेरी बेटी वहाँ बैठी है, सारी जिम्मेवारी उसकी वहाँ बैठी बैठी भी मैं ही निभा लेती हूँ। ठीक है, मैं उसको मजबूर नहीं करती कि बेटा अगर तेरे पास नहीं है या तेरे पास फीस के पैसे न तो ये कर ले, तो नहीं। जब तक माँ बैठी है ना, माँ पे भरोसा रख। तेरी माँ की तरह नहीं लड़की को धंधों पे लगाया और उनकी कमाई खा ली। लगी है चोड़ियों ने। हमें ना चाहिए फ़ौरन की कमाई। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, जिनके साथ शादियाँ होंगी ना वो इनके पैर धो धो के पियेंगे, क्योंकि बाप का छूटा वही बहुत है और छोड़ा हुआ भी बहुत कुछ रखा है उनके पास, और खुद भी वो इतनी स्टैंड होंगी कि वो इन्हीं के पैर धो धो के पियेंगे। वो तो कहेंगे हमारे हाथ में खुद हीरे लग गई, इतना कुछ लाई है, इतना कुछ स्टैंड है। क्यों कर रही हूँ? इसीलिए कर रही हूँ ना कि वो अपने आदमी की कोई बात ना सुने, हम कमा के देते हैं। मैं तो कहती हूँ वो पति के हाथ में खुद कमा के रखे, दोनों कमाएं, दोनों अपना घर बनाएं। तेरी तरह थोड़ी ना अनपढ़ गवार रखना है, हमारे पास है तो हमने बच्चे पढ़ाने ही नहीं है। चल वैसे तो तू है अनपढ़ी। 64 को ना 11 से कर लियो, $1000 से ना मल्टीप्लाई करके देखियो कितना बनता है। ठीक है, 64 को ना 1000 से करियो, डॉलर से मल्टीप्लाई। ठीक है भिखारन, तुझे तो वो ही है ना, नोट 100-200 से ऊपर पता नहीं होगा, तो करके देख लियो। और अगर तेरे को मेरी अकाउंट डिटेल चाहिए ना, मैं वो भी लगा दूंगी कि मैं कब कब अपने बच्चे को क्या क्या ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ठीक है, तेरी तरह नहीं कि मुझे स्कैनर ठोकना पड़े या भीख का कटोरा लेके बैठना पड़े, जैसे तू अपनी माँ को बुलाने के लिए बैठी थी। पता नहीं वो मलेशिया में इतना टाइम करती क्या रही, जब बुलाना था तब तू सबसे भीख ही मांग रही थी। गधी जैसी से तूने भीख मांग ली थी, जिसके बेचारी के सिर पे खुद पता नहीं था। तू उसी कह रही थी मेरी हेल्प कर दे, मेरी हेल्प कर दे, मेरी हेल्प कर दे। तू तो मेरे से भी मांग लेती, वो तो चल पता नहीं किस मुंह से मैं बचेगी। तूने हमारे को बथेरा सुनाया, इसकी सबूत अभी विजेता भी है। ठीक है, और देवर पिट ले तू जितना मर्जी लिख, मैं कहती हूँ तू डेली का देवर जेठ लिख। तू अपने देवर जेठों को बड़ा मिस कर रही है, क्योंकि वो ऐसी तैसी करके कार भी तेरे से ले गए, तेरे को हिस्सा भी नहीं दिया, तेरे को कुछ नहीं दिया, तुझे तेरे ससुराल से कुछ नहीं मिला। तो ऐसी कौन सी औरतों को कुछ नहीं मिलता जो रखेल बन के रहती हैं। आज मेरे मुंह से गंद तू सुन। तू रखेल थी, रखेल है, रखेल रहेगी, पूरी यूट्यूब की रखेल तू ही बनी पड़ी है। ठीक है, और जो तूने लिखा ना, तू कहती है ना मैं किसी को कुछ कहती नहीं हूँ, मैं किसी को कुछ कहती नहीं हूँ, सबके स्क्रीनशॉट लिए जा रहे हैं। बोला है ना बिठाऊंगी लाइव में वकील को, तो बिठाऊंगी, फिर मत पिटती फिर हो जब तेरे पिछले केस खुल के आएंगे जो तूने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। तू लिख